एक सदी के 75 वर्ष बीत गए और 100 वर्ष मनाने जा रहा है आरएसएस हिंदुस्तान में। कोई महिला को कभी राष्ट्र प्रमुख, संगठन प्रमुख बनाया? जनसंघ ने कभी संगठन प्रमुख बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों शासन करने के बाद, इतने राजनीतिक दल होने के बाद, आप कहोगे विश्व का सबसे बड़ा संगठन, लेकिन मानसिकता बहुत छोटी कि कभी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, कभी उसको इज्जत नहीं बख्शी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व करे, बन के नेतृत्व। आपको इस बात की बहुत शिकायत है ना चौधरी राकेश सिंह जी कि 1932 से भारत ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और भारत की पुरुष टीम का कैप्टन कभी कोई महिला नहीं बनी। ऐसी शिकायत आपको संघ के संदर्भ में है? इस बात पे आप बहुत नाराज हैं कि ये कैसा देश है कि देखिए मेंस हॉकी टीम या मेंस क्रिकेट टीम का कैप्टन आज तक किसी महिला को नहीं बना सके। कुछ ऐसा ही संघ के संदर्भ में है? ना, कदापि नहीं। क्रिकेट टीम ने कभी ये नहीं कहा कि वो महिलाओं को भी आगे करेगा। संघ ये कहता है कि मैं बराबर की हिस्सेदारी देता हूं और आप 50% की जनसंख्या को आप दरकिनार कर रहे हो, उसको आप अवॉइड कर रहे हो। राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से उसकी तो प्रमुख महिला ही होती है चौधरी राकेश सिंह जी। संगठन के स्वरूप को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। अब लोग आपसे शिकायत करते हैं कि महिला कांग्रेस का अध्यक्ष आज तक कोई पुरुष क्यों नहीं बना और उसे बड़ी गंभीरता से ले लिया जाए, ये संभव है क्या? संघ की प्रक्रिया के अंतर्गत जितेंद्र जी ने भी बताया, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि भाई एक राष्ट्र सेविका समिति है जो महिलाओं के संदर्भ में वैसे ही काम करती है जैसे संघ पुरुषों के संदर्भ में काम करता है। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। या चूंकि राहुल गांधी ने कभी ये सवाल उठा दिया तो आपको लगता है चूंकि राहुल जी ने उठा दिया तो आपको उस सवाल के साथ बने रहना है, चाहे जितेंद्र जी या चिंतामणि जी या बाकी लोग कितना ही आपको तथ्य के साथ बता दें कि भाई हमारी संरचना ये है। ऐतराज है आपको? मुझे कतई ऐतराज नहीं है। अगर आप ये कहेंगे हम सबको लेके चलने वाले हैं समाज में जी, तो मुझे ऐतराज जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं रखना चाहते महिलाओं को, मत रखो, आपकी छोटी मानसिकता है। आप आधी आबादी को आप अलग करना चाहते हो और आप ये स्वीकार कर लो कि ये सिर्फ पुरुषों का संगठन है आरएसएस जी, ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही काम करेगा। हम आधी आबादी आप स्वीकार कर लो। चौधरी राकेश सिंह जी कह रहे हैं जितेंद्र तिवारी जी को हस्तक्षेप पर जा रहे थे, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और उसके बाद में श्रवण जी के पास चलते हैं। जी जितेंद्र जी। क्षमा कीजिए, मैं किसी को यहाँ मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ चौधरी साहब जी, लेकिन आप जब राष्ट्रीय चैनल पे बैठते हैं तो एक तो हमारे आपके जो प्रस्तोता है उन्होंने ही बताया, और दूसरा जिस नोट की बात कर रहे हैं, गुरुजी का संविधान सभा से क्या लेना देना है साहब? जी, गुरुजी कहाँ से संविधान सभा में नोट लिखने लगे? कृपया करके संघ को समझना है तो उसको ठीक से आपने पहले कहा, मैं पढ़ता हूं इसलिए विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ठीक से पढ़िए। संघ जिस दिन समझ में आ जाएगा सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएगी। और महिलाओं के बारे में आपसे फिर कह रहा हूं, हम पूरे समाज का, सारे समाज का, पूरा समाज, वो चाहे भारत में रहने वाला कोई समाज हो, हम सबका संगठन करते हैं, सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको अपना मानते हैं। जो हमारे विरोधी है उनको भी अपना मानते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम की एक संरचना होती है, इसके लिए कार्यक्रम करना। अब दिल्ली में गाड़ियां लोहारों के लिए काम कर रहे हैं, हम झुग्गी बस्तियों में काम कर रहे हैं, हम जहां भी काम करते हैं उनके उनके वर्ग होते हैं, उन्हीं में से हम उनका नेतृत्व उभारते हैं, उनसे कहते हैं आपके बीच में से आपका नेतृत्व आना चाहिए। जी जरूर दिखाइए दिखाइए। जी चौधरी राकेश सिंह जी थोड़ा स्पष्ट कर दे आप जो दिखा रहे हैं, क्योंकि वो केवल चित्र दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर एमएस गोलवलकर की पुस्तक है जी डॉक्टर साहब जी, और ये है पुस्तक हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, और 1961 तक के उनके वक्तव्य इसमें दिए हुए हैं जी, और ये मैं उन्हीं की भाषा को इसमें पढ़ के बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है भारत का संविधान कुत्ते बिल्लियों के लायक भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा झंडा अशुभ है और इसको नहीं मानना चाहिए। और जब इन्होंने ही ये कहा कि मैं लोकतंत्र पे नहीं, मैं हिटलर पे विश्वास करता हूं, और क्यों नहीं हम हिटलर की परंपरा को हिंदुस्तान में लागू करें, और वही लागू करने की परंपरा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वही आरएसएस कर रहा है, वही आरएसएस कर रहा है। जी जितेंद्र जी करिए, पुस्तक कोट करिए, पुस्तक का दिखाइए, ऐसा बोला है, अपने अपनी बात मत बोलिए।